राधे राधे फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हनुमान चालीसा जो है बहुत ही पावरफुल है। जैसे ही हम संकल्प करके इस हनुमान चालीसा को करना शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप 5 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 3 दिन का, 11 या 51 दिन का संकल्प ले सकते हैं। तो आज की चिट्ठी जो है, जो हमारे जो श्रोतागण हैं या फिर जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से ये चिट्ठी आई है, जिन्होंने ये मात्र 3 दिन के संकल्प से अपने बड़े से बड़े कार्य जो हैं वो संपन्न किए हैं। कहती है ये कि मेरा जो 3 दिन का संकल्प था, इससे मेरी जो बड़ी विपदा है, यानी इनके पति को कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी, परेशानी हो गई थी, जिसके कारण इनको ये संकल्प लेना पड़ा कि मेरे पति की जो परेशानी है ये दूर हो जाएगी, तो मैं इनका व्रत करूँगी, यानी मंगलवार को हनुमान जी का व्रत शुरू करूँगी। 3 दिन का संकल्प लिया इन्होंने और हनुमान चालीसा का पाठ किया। किस तरीके से संकल्प लिया इन्होंने, आपको चावल ले लेना है, सफ़ेद पुष्प ले लेना है। पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि पंचमुखी हनुमान जी की यदि फ़ोटो होगी तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप प्रतिमा रखते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है, प्रतिमा की सेवा आपको जो रोज़ की होती है वो हमेशा आपको साफ स्वच्छ और पवित्र मन से करते रहना है, तभी ये फलित होते हैं। तो संकल्प के साथ 3 दिन आप इनकी पूजा अर्चना उपासना कर सकते हैं। जैसे ही हनुमान चालीसा की पुस्तक आप उठाते हैं, आपको श्लोक देखने के लिए मिलता है, इस श्लोक को करना है। इसके बाद आपको राम नाम की एक माला जाप करना है। इसके उपरांत जो भी दोहे वहाँ दिए हैं पुस्तक में वो आपको पढ़ना है, पूरी पुस्तक आपको पढ़ना है। इसमें जो बजरंग बाण का जो पाठ दिया है वो भी आपको करना है, नियम से करना है, संकल्प के साथ करना है। 3 दिन का संकल्प लेना है, या 11 दिन में आप पूरा करना चाहते हैं, 11 दिन पढ़ना चाहते हैं तो 11 दिन इनको पढ़ सकते हैं। तो इनके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आई, बाधाएं आई, जिसके कारण इन्होंने 3 दिन का संकल्प लिया और इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ये जो भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, श्री हनुमान जी, इनकी मदद के लिए इनके साथ खड़े रहे। कहते हैं कि इनके पति की हालत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि इनको जो परेशानी थी वो दूर नहीं हो रही थी जहाँ ये रहती थी। तो इनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि हमारे जो संकल्प होते हैं वो यदि हम शुद्ध और पवित्र मन से संकल्प लेके इनका जो पाठ है करते हैं हनुमान चालीसा का, तो इससे हमारे बड़ी से बड़ी जो विपत्ति है वो दूर हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि संकल्प लिया, जिस तरीके से हमने 3 दिन का संकल्प लिया और दोनों टाइम बैठ के हमने हनुमान चालीसा की, तो 108 बार इन्होंने जो सुबह और शाम संकल्प लेके किया, तो उससे 108 बार जो हनुमान चालीसा का पाठ था वो इन्होंने कंप्लीट किया और इससे इनकी जो परेशानी बाधाएं थी वो भी दूर हो गई। तो हमें इन चीज़ों से ये समझ में आता है कि यदि हम सच्ची भक्ति भावना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारे बड़े से बड़े जो कार्य होते हैं वो सिद्ध और सफल हो जाते हैं। परमेश्वर जो आदि शक्ति होती हैं, ये शक्तियाँ हमारे शुद्ध और पवित्र मन को टटोलती हैं कि हम कितने स्वच्छ और पवित्र मन से इनकी सेवा अर्चना और उपासना कर रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का संकल्प आप जब ले रहे हैं तो आपको स्वच्छ और पवित्र मन से लेना है। मंगलवार के दिन से इसको शुरू करना है। मंगलवार को आपको संकल्प लेना है, शाम के समय में संकल्प ले सकते हैं आप। मैंने जैसे आपको बताया 9 बजे से 9:15 के बीच यदि आप ये पूजा अर्चना उपासना शुरू कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय होता है, मनोकामना पूर्ति का समय होता है। जैसे जो भी आप शिक्षा ले रहे हैं, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आप संकल्प लेते हुए रात के समय में 9:15 पे आप एक घी का दिया जलाइए हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, या फोटो है आपके घर में उनके समक्ष घी का दिया जला सकते हैं, या तो चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं, और संकल्प लेके ही आपको इनका पाठ शुरू करना है। बड़े से बड़े कार्य जो होते हैं वो सफल हो जाते हैं जब भी आप संकल्प के साथ इन प्रक्रियाओं को करते हैं। तो देखिए आपके ये सभी कार्यों को सिद्ध और सफल करते हैं। इसके अलावा आपको भोग में लगाना है। यदि आप
5 लड्डू लगा सकते हैं इनको। 3 दिन का संकल्प लिया है तो आपको 5 लड्डू लगाना है इनको भोग में। यदि 3 दिन लगा रहे हैं तो 3 दिन, और 11 दिन कर रहे हैं तो 11 दिन भी लगा सकते हैं। यदि आपकी क्षमता नहीं है तो आप इनको मिश्री का भोग लगाइए या फिर गुड़ और चने का भी भोग इनको लगा सकते हैं। संकल्प के साथ करते हैं जब हम इन प्रक्रियाओं को, देखिए आपके बड़े से बड़े कार्य जो हैं वो सफल हो जाते हैं। तो इनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि इनके जो पति की जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाने पर इन्होंने संकल्प लिया। उस संकल्प से जो 3 दिन का संकल्प था उसमें आपको समझ में आ जाता है कि 3 दिन का संकल्प लेके यदि आप कर रहे हैं तो आप चाहें तो आप दोनों टाइम बैठ के 108 बार कर सकते हैं। 108 बार संकल्प यदि आपने लिया है तो। अदरवाइज़ यदि आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो 1 बार पढ़ना है, 11 दिन तक पढ़ना है। और यदि आप जैसे एक टाइम पढ़ रहे हैं, जैसे शाम के समय पढ़ रहे हैं, 9:15 पे पढ़ रहे हैं, तो आप पहले दिन आपको 3 पाठ करना है हनुमान चालीसा के, दूसरे दिन आपको 11 पाठ करना है और तीसरे दिन आपको 7 पाठ करना है। ऐसे मिला के कर सकते हैं, या फिर पहले दिन आप 3 पाठ करिए, फिर दूसरे दिन 7 पाठ करिए और तीसरे दिन 11 पाठ करना है। इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके अलावा मंगलवार को जब ये आपका ख़त्म हो जाते हैं, जो संकल्प आपने लिया है वो ख़त्म हो जाती है। यदि 3 दिन का लिया है तो 3 दिन के उपरांत आपको मंदिर में जाना है और श्रीफल आपको वहाँ पे चढ़ा देना है। तो इस तरीके से संकल्प लेके आप करिए, देखिए आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी परमेश्वर अवश्य सुनते हैं। राम नाम का जप आपको करना है। मैंने हमेशा बताया कि अपने आप को, जैसे हम जब भी पूजा स्थल में बैठ रहे हैं तो आपको हाथ जोड़ते हुए राम राम का जप करना है। जितने बार भी आप कर सकते हैं, 108 बार करना चाहे तो 108 बार कर सकते हैं, 11 बार, 21 बार या 51 बार, जैसे भी आपको सही लगता है उस तरीके से आप इनका नाम लेते चलिए। जितने बार आप जप करेंगे आपकी जितनी भी परेशानी बाधाएं हैं ये धीरे धीरे हटना शुरू होती हैं। संकल्प के साथ करिए, एक अच्छी आदत होती है पूजा अर्चना उपासना करना, पाठ करना। जैसे बहुत सारे चालीसा होते हैं, अलग अलग चालीसा अलग अलग कार्यों को सिद्ध करते हैं, तो हनुमान चालीसा का भी उतना ही महत्व है। हमेशा आपसे मैंने कहा है कि मंगलवार से ही इसको शुरू करिए। यदि आपकी परेशानी बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं तो मंगलवार से शुरू करना है। 3 दिन का संकल्प लेके करिए, 11 दिन का संकल्प करिए। आपको 1 पाठ करना है तो 1 करिए। यदि आप 11 दिन का संकल्प कर रहे हैं तो आप 1 पाठ रोज कर सकते हैं। यदि आप 21 दिन का संकल्प कर रहे हैं तो भी आप 1 से 2 पाठ कर सकते हैं। ऐसे आपके जितने दिन का संकल्प होगा, और टाइम जैसे 1 टाइम बैठ रहे हैं या 2 टाइम बैठ रहे हैं तो आपके संकल्प के साथ ये आपको करना है। देखिए 21 और 11 एक संख्या है। मात्र हमारा हनुमान चालीसा पढ़ लेने से ही हमारे जो पाप होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर हट जाती हैं, क्योंकि श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी का तो नाम ही काफ़ी है हमारी परेशानियों और बाधाओं को दूर करने के लिए। संकल्प लेके कर रहे हैं तो अच्छी बात है। संकल्प जो होता है वो उस कार्य को सिद्ध करने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि संकल्प के साथ करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आप अवश्य करिए। यदि कोई प्रार्थना है, मनोकामनाएं हैं तो ये अवश्य पूरी करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।